पंजाब को किस तरह से मिस किया जा सकता है? आप बैठी हुई हैं जी जी बिल्कुल, 11 जनवरी से कबल हर सूरत इत्तेमाद का वोट लिया जाए। खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। बुखारी साहब, यहाँ पर क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस शहर में आप बैठी हैं वहाँ इमरान खान साहब काफ़ी हफ्तों से वहाँ मैसूर हैं। वो मैं मैसूर इसलिए कह रहा हूँ कि वो सारी अब जो गवर्नमेंट पार्टी है PDM, उनका ख्याल ये है कि जी वो चूँकि डरते हैं कि अगर वो खुले बंदों जाएंगे तो उन जितने मुकदमात उनके ऊपर हैं शायद हुकूमत जो है कोई एक्शन न ले ले उसके हवाले से। मगर वो वहाँ बैठ के अपनी पार्टी को रीएक्टिवेट करने की पूरी कोशिशें कर रही हैं। 2-3 जगह उन्हें नाकामी हुई है, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है आयशा। एक तो ये कि वो इंसानी सरों का समुंदर जो पहले 25 मई को और फिर 26 नवंबर को निकलना था वो तो नहीं निकल सका, और उसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत बरहम हैं अपनी पार्टी की लीडरशिप पर, अपनी पार्टी के वर्कर्स के ऊपर। उसके बाद जो दूसरी नाकामी हमें देखने को मिलती है वो ये है कि उन्होंने कहा था कि जी हर शहर, बड़े शहर में एहतजाज किया जाए और इसकी एक पूरी कैंपेन बनाई जाए नेशनल लेवल के ऊपर। वो भी आपने देख लिया कि ठुस हो गई है। अब जो उनके स्टेक्स हैं वो ये हैं कि उन्होंने कहा था कि वो पंजाब असम्बली और KP के असम्बली जो है वो तोड़ देंगे, वो भी नहीं हुआ, और उसकी वजह किसी PDM की या नून लीग की कामयाबी नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के अंदर जितनी डिसेंशन है इसके हवाले से। KPK के लोग, आपने देखा होगा वो इंटरव्यू एक MNA का वहाँ से जो हमने चलाया भी था, वो ये है कि 50% ऑफ PTI's मेंबर ऑफ द KPK असम्बली वो नहीं चाहते कि जो असम्बली है तोड़ी जाए। इससे बदतर पोजीशन वो पंजाब में, अगर आपको याद हो परवेज इलाही साहब का और मोहन इस्लाही का स्टेटमेंट कि 90% लोग जो है वो नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली जो है टूटे। तो ये उनकी तीसरी बड़ी नाकामी है। अब आ जाएं जनाब, आप जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है जनाब परवेज इलाही साहब ने, उसके ऊपर भी मैंने और आपने अपने प्रोग्राम में 2 से 3 मरतबा ये कहा था कि PTI के पास नंबर पूरे इसलिए नहीं है कि उनके कोई 20-22 से लेके 26 तक अफराद जो हैं वो शायद ऑन बोर्ड नहीं है इस हवाले से। अब वो किसकी कामयाबी है, चाहे वो उसे पंजाब का जादूगर जो है जिसका नाम आसिफ जरदारी है, क्रेडिट आप उसको दे दें, क्रेडिट आप नून लीग के साथ शेयर कर लें, जिसको भी दें। अगर ये होने जा रहा है 9 जनवरी को, क्योंकि पहले 11 जनवरी तारीख थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, अब वो 9 जनवरी हो गई है। अगर तो ये होने जा रहा है और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेती है तो मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब की, मोहन इस्लाही साहब की और इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ी जीत होगी। अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खान साहब का मैं आ रहा हूं, पहले जुमला पूरा कर लूं मैं, कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खान साहब का ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा और ये उन्हें तसलसल के साथ चौथी या 5वीं बार हजीमत उठाना पड़ेगी। अब इसके चांसेस क्या हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अगर तो PTI की पूरी मेंबरशिप जो है पंजाब असम्बली की वो इंटैक्ट रहती है, वो उस दिन असम्बली के इजलास में शिरकत करती है, वो परवेज इलाही को वोट देती है, तो कोई भी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रोक नहीं सकता। अच्छा, वो यकीनी तौर पर ले लेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको इशारा किया, अगर इसके अंदर कहीं कुछ गड़बड़ है या जो दूसरी सियासी कुव्वतें हैं वो कुछ गड़बड़ कराने में कामयाब हो गई हैं तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस होगा। आपको याद होगा जो एक रिलीजियस पार्टी है जिसका एक वोटर्स की खातून ने तो बाकायदा पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि मैं परवेज इलाही को वोट नहीं दूंगी। लेकिन परवेज इलाही साहब और मोहन इस्लाही साहब बहुत मुतमिन नजर आते हैं। उनका ख्याल ये है कि वो आराम से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। अब जरा आ जाइए जनाब, जो इमरान खान साहब ने सब कुछ फरमाया उसके ऊपर अपोजिशन क्या कहती है, खास तौर से साद रफीक उन्होंने भी आज कुछ बातें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जी हाँ, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी हमने 4.25 साल तक एक इलीगल गवर्नमेंट को, जिसने मैंडेट चुराया था, जिसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके PMLN को उसके यानी मैंडेट से इनहराफ करवाया था। उन्होंने जिस तरीके से, ख़ास तौर से अगर आपको याद हो कि फ़ौजी क़यादत जो है, जो हमारी अस्करी क़यादत थी, उसके ऊपर भी उंगलियां उठी थी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि 2018 का इलेक्शन जो है वो किस तरह से मनूवर हुआ था। वो कहते हैं कि जनाब इनको अपने जो अपने इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं वो इतनी गैर संजीदा बातें हैं कि हम नहीं समझते कि इसका जवाब देना चाहिए। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ तो 2 लॉन्ग मार्च हो गए हैं, लेकिन हमने उनकी इलीगल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया था। अब ये तो चूंकि बैटल ऑफ वर्ड्स है आशा, ये तो जारी रहेगी। लेकिन मुझे एक और बात करनी है और वो है फवाद चौधरी साहब का बयान तज़किरा भी किया
देखिए उनको तो शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है उसका कोई बहरान पैदा हो गया है। अभी तो आपने चखा ही नहीं है कि अदालतों के फैसले होते क्या हैं। ये तो पूछिए नून लीग से जाके, ये पूछिए पीपल्स पार्टी से जाके जिन्होंने ये भुगते हुए हैं। अभी तक तो आपका लाडलापन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, मगर अब चूंकि कुछ ऐसे केसेस अदालतों के पास चले गए हैं जिसमें इनकी मर्जी के खिलाफ फैसले आने की तवक्को है, तो उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि निज़ाम इंसाफ जो है जी वो बहरान का शिकार है। खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से लेके जून लाठीचार्ज शुरू करते हैं, ना अदालतों को बख्शते हैं ना जजेस को बख्शते हैं। देखिए आने वाले दिनों में जो प्रोसीडिंग्स इस वक्त अदालतों में चल रही हैं, आयशा मैं आपको वसूख से कहता हूँ, चाहे इमरान खान साहब अपने खिलाफ वो जो फैसला था कि जिनको लीडरशिप से हटाया जाए, पार्टी की चूंकि नाअहल हो गए हैं, वो उन्होंने चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन ये सारे वो फैसले हैं, चाहे फॉरेन फंडिंग का मामला है, चाहे तोशाखाना का मामला है, ये डेंजरस केसेस हैं। इनमें से किसी एक में भी फैसला अगर उनके खिलाफ आ गया तो आप जरा तसव्वुर कीजिए कि मंजरनामा क्या होगा। मैं आपको एक और बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, क्विकली कर लीजिए, मुझे ब्रेक लेना है जी। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, आखिरी बात वो ये कि खान साहब को जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, ये मामला अभी यानी तवज्जो तलब है कि उनकी अपनी पार्टी में कितने लोग उम्मीदवार हैं कि अगर खुदा ना खास्ता खान साहब को इधर उधर हो गए तो फिर कौन कौन उस रेस में शामिल होगा पीटीआई की क़यादत में। वो ज़रा मेरे ख्याल से लम्हा फिक्रिया है पीटीआई के लिए, और जल्द ये सूरत हाल होने जा रही है जिस तरह के हम फैसलों की तवक्को कर रहे हैं।